राधे राधे भक्तों। कल है पहला शुक्रवार और शुक्रवार का दिन माता रानी को समर्पित होता है। इस दिन यदि आप शुक्रवार से संबंधित कुछ विशेष उपाय करते हैं तो माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ ही विराजमान होती हैं, तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को यदि आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि आती है, शांति का निवास होता है, आपके घर में सुख और वैभव आता है। लक्ष्मी माता हमेशा आपसे प्रसन्न बनी रहती हैं। गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसे 10 विशेष उपाय बताए हैं जिनकी वजह से लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होती हैं, और 10 ऐसी चीज़ें बताई हैं जो यदि आप अपने घर में करते हैं तो इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती हैं। तो इन 10 उपायों को जानने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा, और जो भी कमी रह जाती है उसमें सुधार अगर आप कर लेते हैं तो 2024 आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा रहने वाला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पूरी देखिएगा। आप लोगों का प्यार और आपका एक कमेंट ही मेरे लिए बहुत कुछ देकर जाता है। बहुत खुशी मिलती है आपके एक कमेंट से। सबसे पहला उपाय जो गुरुजी महाराज ने बताया है वो है देहरी पूजन। आपको सुबह भी देहरी पूजन जरूर करना है। शुक्रवार के दिन माता रानी को कुमकुम बहुत ही प्रिय होता है, तो कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है दरवाजे पर अपने, और शाम को भी एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको तुलसी पूजन अवश्य करना है। तुलसी पूजन में यदि आप तुलसी माता पर कलावा अर्पित करते हैं, कलावा बांधते हैं, तो तुलसी माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और यदि आप उसे थोड़ा सा हल्दी में भिगोकर उसके बाद तुलसी माता पर कलावा बांधते हैं तो उससे विष्णु भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए थोड़ा सा हल्दी में डुबोकर उसके बाद आप कलावा अवश्य अपने घर में तुलसी पर बांधिएगा। इसी प्रकार यदि आपने समी पत्र का पेड़ लगा रखा है अपने घर में, तो आप समी पत्र पर अगर कलावा बांधते हैं तो उससे बुरी शक्तियों से बचाव होता है, आपके घर में निगेटिव एनर्जी नहीं आती है। इसी तरह से पीपल पर भी कलावा बांधने से आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। तो आप जो भी उपाय कर पाएँ इनमें से कोई भी एक उपाय अवश्य कर लीजिएगा। तुलसी पर कलावा बांधना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसी प्रकार इस दिन तुलसी पर थोड़ा-सा दूध अर्पित करें तो बहुत ही शुभ होता है, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। देखिए, गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपकी तुलसी अगर सूखती और हरी-भरी रहती है, उसी से पता चल जाता है कि आपके घर में सुख आने वाला है अथवा दुःख आने वाला है। तो इसी तरह से यदि आप तुलसी को प्रसन्न रखते हैं, उस पे दूध अर्पण करते हैं, एक दीपक जलाते हैं शाम के समय और जल अर्पित करते हैं, तो वह बहुत ही प्रसन्न होती हैं, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुखों का वास हो जाता है। तीसरा विशेष उपाय है, इस दिन सभी सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार अच्छे से करना चाहिए। यदि आप कभी थोड़ा बहुत काम की वजह से बिजी रह जाते हैं या नहीं श्रृंगार कर पाते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन अच्छी तरह से तैयार होकर अपना श्रृंगार करना चाहिए। पैरों में महावर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन, और सुहाग की सामग्री खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो यह जो भी सामग्री आप खरीद रहे हैं वो माता रानी को अवश्य अर्पित कीजिएगा। माता रानी को अर्पित करने के बाद ही उसे ग्रहण कीजिएगा, तो इससे आपको सुहाग भी अखंड रहता है और जो भी पारिवारिक जीवन में कठिनाइयाँ आ रही होती हैं वह भी समाप्त हो जाती हैं। इस समय सूर्य भगवान की पूजा करना भी बहुत ही फलकारी बताया जाता है। सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर सूर्य यंत्र रखकर या कोई चित्र स्थापित करके लाल पुष्पाद्य अर्पित करके ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान की एक बार उपासना अवश्य करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक लोटा जल थोड़ा सा लाल सिंदूर डालकर अर्पित कर दीजिए, वह इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः सूर्य उपासना भी इस समय में बहुत ही ज़रूरी होती है। सूर्य उपासना करने से आपकी बुद्धि तेज़ होती है, विवेक बढ़ता है, आप गलत कार्यों की तरफ नहीं जाते हैं। तो सूर्य उपासना भी अवश्य कर लीजिएगा। मुख्य उपाय दान का रहता है। यदि आप कोई भी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर दान धर्म कर रहे हैं, शुक्रवार के दिन अन्न का दान बहुत ही विशेष समझा जाता है, तो यदि आप अन्न का दान कर पाएँ तो अवश्य कीजिएगा। इससे बिना पूजा पाठ किए भी आपको अन्न का दान करने से, वस्त्रों का दान करने से बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। अतः अन्नदान बहुत ही विशेष माना गया है। शुक्रवार के दिन पीपल वृक्ष पर एक दीपक जलाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है।
शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य ही जलाइएगा। पांचवा उपाय जो बहुत ही विशेष है और माताएं अवश्य ही इस उपाय को करती होंगी। गाय को रोटी खिलाने जाती हैं प्रतिदिन माताएं, तो इस दिन थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए अपनी रोटी के ऊपर और तब गाय को खिलाइए। इससे भी आपके जो ग्रह होते हैं वह शांत हो जाते हैं और आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। लक्ष्मी माता के बीज मंत्र का यदि आप पूजा करते समय जाप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए बीज मंत्र अवश्य पढ़ लीजिएगा। सातवां नंबर जो बहुत ही विशेष है, यदि आप कर पाएँ तो जो भी साल में दीपावली, होली या दशहरा कोई भी त्योहार आता है, तब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा, अगर लक्ष्मी माता के साथ आप विष्णु भगवान का भी पूजन करते हैं तो दोनों ही लोग प्रसन्न होते हैं, जिससे कि आपके घर में सुख और समृद्धि दोनों ही आते हैं। जरूरी है पैसे के साथ सुख का आना भी, इसीलिए विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार जैसा भी आप कर पाएं उस प्रकार से अवश्य कर लीजिएगा। कहते हैं शुक्रवार के दिन गन्ने का रस यदि माता रानी को अर्पित किया जाता है तो माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। अब गुरुजी महाराज का बताया हुआ एक विशेष उपाय जो उन्होंने बताया है, जिससे कि आपके घर में धन की हमेशा अधिकता ही बनी रहे, कभी भी कमी ना आए, ऐसा एक विशेष उपाय बताया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। 5 कौड़ी लेनी है, थोड़ा सा केसर लेना है, एक चांदी का सिक्का रख लीजिए और लक्ष्मी माता के 8 नामों का जाप करते हुए एक लाल कपड़े में इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करके रख लीजिए। माता रानी के 8 नामों का जाप कीजिए और उसके बाद इस कपड़े को ले जाकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। गुरुजी महाराज ने बताया है इससे लक्ष्मी माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। आपके घर में लक्ष्मी माता का आगमन ही होगा, खर्चे कम हो जाएंगे और बहुत सारी बुराइयां घर से दूर हो जाएंगी, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी माता भी बनी रहेंगी और सुख शांति का भी निवास हो जाएगा। अब गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसे नियम भी बताए हैं जिनका यदि घर की स्त्रियां पालन नहीं करती हैं तो लक्ष्मी माता उस घर में कभी नहीं टिकती, नाराज होकर चली जाती हैं। तो उन नियमों को भी अवश्य ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि पैसा आना जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी होता है पैसे का रुके रहना। तो सबसे पहला नियम है, आप अपने माता पिता का ज़रूर सम्मान कीजिए, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं तब भी लक्ष्मी माता आपसे नाराज़ हो जाती हैं। अगर आपके घर में हमेशा क्रोध होता रहता है, गुस्सा होता रहता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, तब भी माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं रहती हैं। यदि आप अपने घर में जूठे बर्तन अपने किचन में ही छोड़ देते हैं और पूरा किचन हमेशा फैला हुआ रहता है, तब भी माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं होती हैं। इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपका घर थोड़ा अस्त व्यस्त हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किचन आपकी हमेशा ही साफ सुथरी और सुंदर रहनी चाहिए। उत्तर दिशा को हमेशा साफ रखना चाहिए, वहाँ पर कोई भी झाड़ू या पोछा ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखिए। संध्या के समय कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। इससे कहते हैं लक्ष्मी माता अप्रसन्न होकर चली जाती हैं, इसीलिए संध्या के समय कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। नंबर 6 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लक्ष्मी माता की पूजा के साथ साथ नारायण की पूजा नहीं करते हैं तब भी लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होती हैं, इसीलिए हमेशा लक्ष्मी माता की पूजा के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपको ऐसी जानकारी और ऐसी वीडियो लाने के लिए मैं बहुत ही मेहनत करती हूँ, तो मेरी मेहनत को एक कमेंट तो अवश्य ही बनता है। शुक्रवार के दिन नमक का दान बिल्कुल ही वर्जित होता है, नमक का दान कभी नहीं करना चाहिए। आटा गूंथकर कभी भी आपको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में बीमारियां आती हैं, इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं ना, लक्ष्मी माता अगर प्रसन्न हो जाती हैं तो घर में सुख और संपत्ति का वास वैसे ही हो जाता है, सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। इसीलिए किचन से जुड़े हुए कुछ नियम
और गुरुजी महाराज ने जो नियम बताए हैं यदि उनका पालन कर लिया जाए तो लक्ष्मी माता अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। कमाते हम सभी हैं और खर्च भी करते हैं, लेकिन किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा होता है और किसी के यहाँ बहुत सारा कमाने के बाद भी पैसा नहीं बचता है। तो कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आया हुआ पैसा भी धीरे धीरे जाने लगता है। तो गुरुजी महाराज के बताए हुए इन नियमों का विशेष रूप से पालन कीजिए और फिर देखिए आपके घर में किस तरह से पैसा रुकने लगेगा, लक्ष्मी माता का वास होने लगेगा और लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होने लगेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।